ओके बच्चों? यस सर। यस सर। बच्चों जो आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनको भी चीजें समझ में आएगी, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। गौरी ने बताई बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो क्या हुआ? अच्छा हाँ, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। बच्चों देखो ना, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, फंक्शन। पढ़ाया नहीं है बट अभी सवाल सवाल में सिखा देंगे। ठीक है, देखो पढ़ो, देखो शायद मुझे लगता है यही थ्योरी है, मैंने ऐसे बनाया है अपने मन से। इफ ए वेरिएबल और कांस्टेंट पता है तुम्हें? यस सर। यस सर। जैसे Yes, फाई sir. इज कांस्टेंट, यस सर। पाई इज कांस्टेंट, लेकिन एक्स वेरिएबल। वेरिएबल। एक्स का वैल्यू का है 2 3 4 ऐसे जो भी है ना, तो ये हो गया वेरिएबल। चलो तो ये तो आइडिया क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है कि इफ ए वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल x इन ए सर्टेन वे। एक एग्जांपल दे दिया बच्चों, देखो y is equal to 2x plus 3, then we call y is a function of x। आई बात समझ में? y और एक में एक रिलेशन है बच्चों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x plus 3, y डिपेंड्स ऑन x। फंक्शन का मतलब रिलेशन। क्लियर है? देखो कितना अच्छा से कहा है। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? फंक्शन ऑफ एक्स को एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। फिर देखो क्या लिखा है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देयर विल बी ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। जिसे कहा कि एक्स का वैल्यू अगर सपोज 1 है तो y का वैल्यू उस केस में कितना होगा? सो 2 into 1 plus 3 that is equal to 5। बच्चों जो नए स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ रहा है क्या? y का वैल्यू 5 हो गया कब? when x is equal to 1। we may denote as y1 is equal to f1 लिखे and that is equal to 5। f1 means value of function at x is equal to 1। similarly here f2 क्या हो जाएगा बच्चों? x के जगह पे 2 पुट कर दिया। एक और एग्जांपल दे दिए। बताओ बच्चों ये थ्योरी क्या ये क्लियरली समझ में आया तुम लोगों को, या अभी भी दिक्कत है कुछ? यस सर। समझ में आ गए। आ गया। अब देखो ये क्या है ना, ये थ्योरी बता दिया। ये सोचो कि कोई टीचर सर नहीं। योर ऑडियो। हाँ बोलो। यस, किसी को कुछ करना है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आवाज? सर हमें आ रहा है। यस सर क्लियर है सर। यस सर आ रहा है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। और दो चीजें हो सकती है यार, या तो मेरे तरफ नेटवर्क गड़बड़ हो या तुम्हारे तरफ हो। अगर मेरे तरफ गड़बड़ होगा तो सबका गड़बड़ दिखेगा, सुनाई देगा। कभी कभी मेरी तरफ का भी रहता है गड़बड़, बट शायद अभी मेरी तरफ का नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए क्लियर। तो देखो बच्चों पहला सवाल है y विच इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये है क्या? ये है पूछा है y का वैल्यू x इज इक्वल टू 0.5 पे क्या है? 0.5 का मतलब हाफ। तो ये निकालना टफ है क्या बच्चों? नो सर। प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। आई होप कि इस सारे बच्चों से सॉल्व हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 ले लो डिनोमिनेटर में, है ना? 8 प्लस 2 प्लस 1 that is equal to 11/4। Is it correct? यस सर। यस। यस सर।
अब देखो इसी सवाल को ना थोड़ा घुमा के कि बच्चे कितना समझे हैं, और एक ही सवाल में बहुत कुछ पूछने का तरीका देखो। स्टेटमेंट 1, F0 इजकल टू 0, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर. No, sir. नहीं सर। No, sir. नहीं, ये तो गलत है यार। x इजकल टू 0 पुट कर दिया तो ये 0, ये 0, ये तो 2 रह गया ना। F0 इजकल टू तो 2 आ गया, मतलब ये करेक्ट है, ये तो गलत है। अच्छा, F2 निकालते हैं। F2 इजकल टू 2F1, इज दिस रिलेशन इज ट्रू? सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड F2। F2 निकाल लो बच्चों। 2 + 2 + 4, 2 स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा बच्चों? 8। और F1 निकाल लेते हैं। F1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 1 1 +1 + 1 4। तो यस, F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4, सही है ना? दिस इज करेक्ट आई थिंक। सर। Yes, sir. Yes, sir. F3, सर हाँ बोलो, फिर से बताओ ना, सेकंड सम। फिर से बता दो। अभी तक कुछ खास नहीं बताया, फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो ये सर। रिलेशंस दिया है, सो क्या करना है, मुझे F2 निकालना है। और इससे आसान सा सवाल तो दुनिया में कुछ नहीं होगा बच्चों। ये जो है ना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। F2 का मतलब इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 2 रख देना है। 2 स्क्वायर। तो बताओ ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. और F1 भी यहाँ पे दिया हुआ Yes, है, sir. F1 भी कैलकुलेट करना है बच्चों। किसी ने बहुत अच्छे से बताया सर, ये आ जाएगा 4। अब ये दोनों का वैल्यू पुट करके देखो क्या ये रिलेशन ट्रू हो रहा है, तो देखोगे यस ये भी ट्रू है। एंड सी दिस F3 भी निकाल लेते हैं। मैं किसी से पूछता हूँ, कोई बच्चा से, किससे पूछूं? अपेक्षा कोड क्या होगा? F3 Yes, sir. कितना होगा? F3 x के जगह पे 3 रखना। अपेक्षा, तुझे तो मैथ आता है बहुत अच्छे से। 14, sir. 14, बहुत बढ़िया। 2 + 3 + 9 14। क्या ये रिलेशंस वैलिड हो रहा है बच्चों? देखो तो, No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। ये 3F1 हो जाएगा 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12, और ये है 14, तो ये गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड करेक्ट सर। D. सेकंड एंड ये option थर्ड correct है। करेक्ट है। सेकंड एंड D थर्ड, option. डी इज द करेक्ट। गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। D, sir. D. डी, बहुत डी। बढ़िया। सो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और किसी को दिक्कत है तो पूछ sir. लेना। Yes, sir. अब देखो Fx इजकल टू, ये एक फंक्शन दे दिया, फिर से x डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ x। ये पूछा फंक्शन एट π/3। यहाँ पे जो नए बच्चे होंगे उनको दिक्कत होगा। आज नया कौन कौन सा है? कोई बच्चा है जो आज पहला क्लास कर रहा है मेरा, फर्स्ट लेक्चर? आमिर तो पहले किया है। एनीवन जिनका आज फर्स्ट लेक्चर? श्रावणी फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा आज? Yes, sir. ठीक है। स्वराज, एनीवे जिसका फर्स्ट लेक्चर है वो लिंक एक बार मुझसे मांग लेना, नहीं तो मैंने ग्रुप पे पता नहीं शेयर किया हूँ कि नहीं तुम्हारे ज्वाइन करने के बाद। वो 2 लेक्चर्स देख लेना बच्चों। और प्रियाल ज्वाइन किए क्या? नहीं ज्वाइन किए।
चलो बच्चों, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? f π/3, जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ बता रहा हूँ बच्चों, π/3 जो होता है ना वो 60 डिग्री होता है फॉर द न्यू स्टूडेंट। अब तुम यहाँ पे सॉल्व कर लो। √3 sin 60 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री। √3 sin 60 कितना होता है बच्चों? √3/2 प्लस 2 इंटू cos 60 कितना होता है? याद कर लेना, 1/2 बहुत बढ़िया। 1/2 3/2 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5/2। 5/2. 5/2 2.5 2.5 बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, फिर से देखो सिखाने वाला एक सवाल आ गया, 4th सवाल। बच्चे परेशान मत होना, मैं बिना पढ़ाए हुए ही सवाल करवा रहा हूं। मुझे पता है तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, किसी को दिक्कत होगा तो फिर से पढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इज दिस, ये एक फंक्शन है बच्चों। इफ दिस देन वी कैन से, ये कहेगा फंक्शन ऐसे, अगर कहेगा फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, कहोगे कुछ नहीं सर, एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो? टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा? टी प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स के जगह पे क्या कर दिया? सिंपली टी पुट कर दिया। T प्लस ये पुट कर दिया। कहेगा अगर ये है, अगर ऐसे फंक्शन ये है, कहेगा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। और यार कुछ नहीं, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर x स्क्वायर पुट करना है ना। अब बच्चों मैंने ये सिखा दिया, लेकिन टेस्ट जब लूंगा तुम्हें तो पूछूंगा, बताओ फंक्शन ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा? अगर ये दिया हुआ है बच्चों, इफ दिस इज गिवन, इफ दिस इज रिलेशन, fx को इतना कहेंगे तो फंक्शन ऑफ x प्लस 1 को क्या कहेंगे? तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे कहोगे सर बहुत ही सिंपल, x के जगह पे x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x के जगह पे x प्लस 1 और माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? B बी आ रहा है। अच्छा बताओ कि ये चीज किसको किसको नहीं समझ में आया जो अभी बताया? क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। जो भी बच्चे हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। सुदर्शन को नहीं समझ में आया, कंचन को नहीं समझ में आया, सूरज, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, 5 6 एनीवन? यस बच्चों बोलना है। देखो मेरे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले बोलना चाहिए सर मुझे नहीं समझ में आया। उन्नति, एनीवे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, 10 बच्चे हैं, so we will explain again. रियली में 10 ही बच्चे, मुझे तो लग रहा है ज्यादा होंगे यार, 10 तो बहुत कम है। देखो बच्चों अगर ऐसे दिया हो कि इफ एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, इसको कहा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अगर ऐसा है तो कोई कहेगा फंक्शन ऑफ t क्या होगा? तो देखो x के जगह पे क्या पुट कर दिया? t, तो यहां भी पुट कर दो t। ये तो 3 कांस्टेंट है, 3 पुट कर दिया। कोई कहेगा फंक्शन ऑफ, अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या कहेंगे? x को एक्स क्यूब से रिप्लेस कर दिया तो इधर भी जो जहां जहां x है वहां पे लिख देंगे एक्स क्यूब। ये कुछ नहीं बच्चों, बस मस्ती के लिए है ये। अभी और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये है एफ एक्स इजकल टू इतना लिखेंगे तो एफ ऑफ साइन थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों?
एफ ऑफ साइन थीटा को लिखेंगे एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट कर लेंगे। 2 तो बच्चों कांस्टेंट है। अभी कुछ समझ में आया किसी को जो पिछले बार थोड़ा परेशान थे? यस सर। Yes, sir. Yes, सर ये 5th क्वेश्चन है। अब अगर हमने इस सवाल में पूछा फंक्शन ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, तो कहोगे सर x के जगह पे ना x प्लस 1 पुट कर दो, और क्या करना है? ये भी कोई सवाल है? ये तो 10th जैसा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। 1 प्लस 2 तो तुम लोगों ने सीखा ही है, 3 होता है। x माइनस 2। आई बात समझ में? यस yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चों को पिछली बार थोड़ा दिक्कत था, अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ। अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चों। फंक्शन ऑफ x क्या है? साइन x प्लस 2 है। थोड़ा सा दिमाग बढ़ेगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। x के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे बस। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। अब देखो कौन सा होगा? ए होगा। Option C. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन C option. C option. sir. इज द करेक्ट। और ये क्या है? ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पुट करना। ये भी गलत है ना। बहुत बढ़िया। सब एक ही जैसा दिखने में लग रहा होगा। कुछ बच्चों को तो अभी पता ही चला होगा कि ये अलग अलग है, लग रहा होगा सब एक ही है। सर सीखे से क्या? हाँ बोलो। सर सीखे से क्या? सी कैसे किया? देखो एफ एक्स, एक्स यहाँ भी कहा है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2। अब कह दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, दैट्स इट। अब प्लस 2 तो कांस्टेंट है बच्चों। देखो ना, आगे बढ़ते जाएंगे ना, एक एक सवाल लेंगे ना तो और क्लियर होते जाएगा। देखो बच्चों अब दो ले आते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोला जी ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा बच्चों? Cos y square. एक्स के Cos जगह y पे square. cos Cos y y square, sir. Cos y square. Option cos y का which option is correct? Option C. ऑप्शन सी। option C. ऑप्शन सी सर। cos y स्क्वायर नहीं, x के जगह पे cos y लिख दिया तो इसका होल स्क्वायर। इसको एक दो बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट डिफरेंट, बिग डील नहीं है ये बच्चों तुम लोगों के लिए थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटी, थोड़ा समझदारी वाला चीजों को बढ़ा रहा है। अच्छे सवाल है बच्चों। 7th सवाल, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। करा फंक्शन ऑफ x माइनस 1 करना है, तो x के जगह पे x माइनस 1 पुट कर दिया, तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे रूट ओवर x के जगह पे x माइनस 1 पुट कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 4 है। आई बात समझ में? इसमें सर डोमेन और रेंज को भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? यस, धीरे धीरे करेंगे ना, अभी आ रहे हैं ना, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यस सर। उत्कर्षा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन से आंसर बताइए। ठीक है, अच्छा उत्कर्षा में उत्कर्ष निकम ना? Yes, sir. सर और यार पिछले बार भी बोल दिया। 7th क्वेश्चन फिर से बताओ ना। 7th बताते हैं। हाँ बोलो। 7th क्वेश्चन फिर से बताओ। यस ग्लोरी बता रहा हूँ। देखो बच्चों फंक्शन ऑफ x जो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब पूछा फंक्शन ऑफ x माइनस 1। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ बच्चों कि जहां पे x है उसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से। x के जगह x माइनस 1 रख दिया का होल स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट। बताओ उत्कर्ष को तो क्लियर है।
Glory, Yes, sir. Clear. Thank you, sir. which option is true? A option. A option. Good. So बच्चों एक सवाल आते हैं। अभिषेक भाई, तूने तो कहा 10th में कोई ऑप्शन ट्रू नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना था। अभिषेक, यू हैव वन मोर चांस कि 10th का कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बच्चों एक सवाल लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ा टफ है, एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर, कह फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? बी होएगा सर। फंक्शन ऑफ एक्स। तो कहोगे सर कोई टफ नहीं है, मैं तो ब्रिलियंट बच्चा हूं। अच्छा बताओ यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है क्या? फंक्शन ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर। इसको रिड्यूस कर दिया बच्चों, देखना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। भगवान ने तो बहुत दिया है, थोड़ा लगा दो। अब बच्चों क्या करेंगे देखना, फंक्शन ऑफ एक्स 2x स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर सिंपल सा है, x के जगह पे ये पुट कर देंगे, इजंट इट? यस सर। तो एफ एक्स इजकल टू, यस सर। तो पहले 2 पुट कर देते हैं बच्चों, ये वाला 2, फिर x है तो x के जगह पे क्या पुट करूंगा? 2x स्क्वायर पुट करूंगा, और उसको क्या करना है? होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? कौन सा ऑप्शन Yes, ट्रू आ sir. रहा है बच्चों? Yes. Yes, sir. ऑप्शन इज ट्रू। डी ट्रू आ रहा है, डी। मुझे लग रहा है 50% बच्चों को तो समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, सर sir. वापस एक बार रिपीट करो। देखो फंक्शन ऑफ x दे दिया है 2, उसके बाद x का स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। कह रहा मुझे निकालना फंक्शन ऑफ x। इसको क्या करते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ x के जगह पे तो हमें पता है क्या है, 2x 2x स्क्वायर। ये निकालना है। अब देखो फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर, क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ x देखेंगे क्या होता है, 2 फिर x का स्क्वायर, x है तो x का स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, और x के जगह पे क्या है? 2x स्क्वायर है, 2x उसका फिर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। सो ग्लोरी, क्लियर हुआ? ये दिमाग में गया? Yes, sir. कौन से स्कूल से पढ़ी है ग्लोरी? 10th कहाँ से की है? सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, रानी नगर, नासिक। रानी नगर, किधर है रानी नगर? और आसपास में क्या है? यस सर। सर चेतना नगर में भी। राजीव, चेतना नगर, राजीव नगर उधर है क्या? नो सर, चेतना नगर के यहाँ पे। अच्छा चलो बच्चों, अब मुझे लगता है कि ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 9th, Yes, sir. 2 pi upon 3. 2 pi upon Yes, sir. Option number 3. गुड, 2 pi upon 3. करेक्ट, 2 पाई अपॉन 3। 5 by अब ये तो बड़ा थोड़ा परेशान कर दिया बच्चों। Cos sec theta. ये cos थीटा बाई cot थीटा, तो अगर कोई कहेगा cos थीटा डिवाइड बाय cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, है ना? इसमें sin थीटा डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कोई। अभिषेक परेशान हो गया कि कोई नहीं है। देखो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos थीटा और cot थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई cot थीटा को? Yes, sir. Yes, sir. ये भी कोई नहीं यार, tan थीटा है बट यहाँ sin थीटा है, तो ये भी गड़बड़ है। tan थीटा है, ये क्या है? ये Identical. cos थीटा, Okay. is it cos theta? हाँ सर, Yes. yes sir. Yes, sir. Thus C is the correct. ठीक, Yes, sir. Yes, sir.
चलो बच्चों इसमें देखो तो ये क्या मैचिंग करना है, मैचिंग 30 डिग्री। कॉलम 1 में क्या करा है, एंगल जो दिया हुआ डिग्री में दिया हुआ, कॉलम 2 में एंगल जो दिया हुआ रेडियन में दिया हुआ है। मैच करना 30 डिग्री π/6 आई थिंक। Yes, sir. Yes, डिग्री sir. π/4। तुम Yes, लोग sir. तो ब्रिलियंट बच्चों हो, 5/4. 30 डिग्री तो ऑलरेडी बता चुके हैं। Sir, 2 pi 5 pi upon upon 6. और ये 5 pi upon 5 upon 6. 5 pi upon 6. गुड। और नए बच्चे परेशान मत होना, ये मैंने पढ़ा दिया है और ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, इसको नहीं पढ़ाया तो बताऊंगा कि इनडिटर्मिनेट क्या होता है। वी विल डिस्कस दिस जनरली। कभी कभी पहला क्लास में, जैसे आज तुम लोगों को क्लास में शुरुआत में क्या पढ़ाया था बच्चों? शुरुआत क्या करवाया था, किससे करवाया था शुरुआत? एटम उटम पढ़ा दिया था ना? Yes, sir. कुछ समझा Yes, था, sir. ये सब ऊपर से निकला था। Yes, sir. एटम्स क्या होता है ये Atom, समझना है। protons, neutrons. समझा सर पूरा सर वो तो बेसिक था, 9th में भी बेसिक था वो। क्या बात है, लेकिन वो विजुअलाइज नहीं हुआ कि हाँ यार ये तो पूरा पूरा खाली है, ऐसा नहीं समझ में आया कि हाँ द होल एटम इज एम्प्टी। Yes, sir. सर क्वेश्चन Yes, नंबर sir. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर, कभी कभी ये वाला पार्ट डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए ये असाइनमेंट में बना हुआ तो ये दे देता हूँ। शुरुआत कभी इससे करता हूँ 1/0 क्या होता है ये सबसे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ बोलो फिर से, आवाज नहीं क्लियर आई। फिर से एक बार बोलो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और डिस्कस कर दे, सुदर्शन ने पूछा है। सुदर्शन मुझे लग रहा है तुम्हारी तरफ का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। सर 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है ना? हम महाराष्ट्र में तुम लोगों का स्कूल में ये नॉट डिफाइंड बताया गया होगा, बट मैं बताऊंगा नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे इन्फिनिटी। वी विल डिस्कस दिस। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं, बट वी विल डिस्कस उसको बोला। 9th में वही सीखा था ना सर। 10th में सिखाते हैं टीचर्स यहाँ पे। सो ये पूरा डिस्कशन करूंगा क्लास में। बच्चों ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं सुदर्शन, कॉस थीटा और 1/cot थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं सुदर्शन। और तूने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 2 या 3? 1। 1 होता है सर। 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को रूट। इस कॉस थीटा को ना देखो ऐसे लिख दिया है, लिख दिया तो सी हो जाएगा करेक्ट। चलो बच्चों तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। बच्चों टेस्ट है, पता है तुम लोगों को, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ कि तुम लोग स्कोर करो। सर ये कब है बस सर? ट्रिग्नोमेट्री का है क्या सर? कब है टेस्ट? यस, जितना भी डिस्कस कर होगा टेस्ट। तुम लोग टाइम टेबल नहीं देखते हो यार, टाइम टेबल में नहीं लिखा हुआ है थर्सडे। तो टाइम टेबल On संडे। संडे बताया आपने? थर्सडे को 5 बजे। हाँ थर्सडे देखो तो टाइम टेबल में थर्सडे टेस्ट ब्रैकेट में। थर्सडे को 5:15 को है। हाँ 5:15 को है संडे, सॉरी। सर टाइम टेबल में नहीं है। सर सिर्फ वो J4 के बैच के लिए। अच्छा J4, अच्छा इसमें नहीं है क्या, एमए में नहीं लिखा है क्या मैंने? नहीं No, सर, sir. हमारी इसमें नहीं है। तो गलती से किया यार, तो अब याद कर लो कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ध्यान से पढ़ते जाओ। टेस्ट रहेगा MA3 वालों के लिए भी। सर एक डाउट है कल सर, रहेगा क्या? सर एक डाउट है, ये कौन सा बैच है सर? J4 वाला बैच है ना ये? अभी J4 और MA3 दोनों एक साथ चल रहे हैं, बिकॉज शुरुआत तो सबको पढ़ना है ना, ये चीजें। एंड देन 2 वीक में ये दोनों अलग हो जाएंगे। यस सर, यस सर। अभी बेसिक मैथमेटिक्स है। क्लियर बच्चों?
MA3 बैच टाइम टेबल में गलती से नहीं दिया था, तो अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कल टेस्ट रहेगा। और बच्चों डरना नहीं है टेस्ट से, तुम लोग तो पहला टेस्ट होगा। डरना है क्या टेस्ट से? सर टेस्ट एमसीक्यू होगा ना? हाँ MCQ MCQ पर फॉर्मेट। टिक करना है, भगवान का नाम लेके टिक करोगे तो ऐसा नहीं कि +4 आएगा, उसमें -1 भी आता है। ठीक और है, कितने क्वेश्चंस होंगे? वो 20-25 रहेंगे कुछ। सर बच्चों तो टेस्ट किधर होता है? ऑनलाइन होगा, मैं सब कुछ सर अनाउंस टेस्ट का फॉर्म क्या होगा? बोलो। सर टेस्ट का फॉर्म क्या होगा? जितना मैंने पढ़ाया, जो आज डिस्कस कर रहा हूँ, सोचो आज और इसके पहले जो डिस्कस किए हैं, फंक्शन वाला रहेगा, ऐसे ही सवाल रहेगा। देखता हूँ तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। फंक्शन इक्वल टू रहेगा x³ + 2, और ऐसे दे दिया फंक्शन ऑफ 0 क्या हो आइटम जाएगा। का भी आएगा क्या? नहीं आइटम तो ऐसे ही बताया था। सर ट्रिग्नोमेट्री पे भी रहेगा ना? यस, ट्रिगोनोमेट्री भी रहेगा। जो नए बच्चे हैं वो भी अटेम्प्ट करना, 4 सवाल तो होगा। ठीक सर है, रेजोनेंस के टेस्ट पोर्टल पे होगा क्या सर? बोलो। सर फिर सर कल रेजोनेंस MA3 की भी क्या टेस्ट? पोर्टल पे होगा? नहीं अभी पोर्टल पे नहीं, अभी तो ऐसे छोटा मोटा टेस्ट लेने। पोर्टल पे होगा टेस्ट, लगभग 1 महीने बाद तुम्हारा पोर्टल पे होगा। अभी स्टार्ट, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ना, तो पोर्टल नहीं होगा। सर Yes, कल sir. MA3 के बैच वालों के लिए भी क्या टेस्ट? MA3 के लिए भी है। ओके सर। चलो सर बच्चों, वो कल क्लास में ही होगा क्या? MA3 का क्लास है क्या? सर उस दिन टाइम नहीं है क्लास। कल क्लास नहीं सर। हाँ तो उसी टाइम पे होगा, तो सवेरे सवेरे पढ़ाई करना है दिन भर। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो 2 लेक्चर्स का लिंक भेज दूंगा, दोनों लेक्चर अटेंड करना है, एंड देन सिट इन द एग्जाम, बैठना एग्जाम में। बच्चों चलो 13 सवाल देखते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? sin theta is negative in 3rd quadrant if theta राइट Yes, sir. नो सर। Yes, sir. Approved. ये करेक्ट है। cos 150 degree is negative, will be negative। करेक्ट। करेक्ट है सर। सर राइट। Correct. ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का। Second. सेकंड क्वाड्रेंट में Second नेगेटिव quadrant. होता है, तो ये भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। cos 150 डिग्री विल बी पॉजिटिव। रॉन्ग सर। Wrong, sir. रॉन्ग सर। Wrong, sir. Wrong, sin wrong. 210 डिग्री विल बी Wrong, sir. Wrong. नेगेटिव। Right है सर। Right. रॉन्ग। Right, sir. राइट। 210 डिग्री Right, कितना होगा? sir. में ना सर। 180 + 30। Yes, sir. Correct है सर। करेक्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan ही Correct, पॉजिटिव sir. होता है। Correct, sir. ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और कॉस। cos Cos. पॉजिटिव। False negative. सर इनके जो Positive. अपोजिट फंक्शंस होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं क्या? क्या जैसे फिर साइन से? का और हेलो हाँ हाँ सर। बोलो। सर इनके जो अपोजिट फंक्शन होते हैं, जैसे साइन का कोसेक है, tan का कॉट है, तो जी फिर हाँ, सर इनके अपोजिट फंक्शन भी पॉजिटिव होते हैं या फिर एकदम। बस साइन tan cos? हाँ अगर मान लो x = सपोज -2 है, तो x निगेटिव है, तो 1/x भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। नेगेटिव। 1/-2। तो जैसा Yes, sir, नेचर yes. साइन थीटा का होगा, नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में, वैसा ही कॉसेक Cosec का थीटा भी का होगा। होगा। आई थिंक यही पूछ रहे थे तुम। ये सर करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इसमें किसी बच्चे ने जवाब भी दिया है सर, ABD करेक्ट है, एकदम सही। उसके बाद बच्चों मैंने ये भी स्टेटमेंट पढ़ाया 14th। नए बच्चे एग्जिट नहीं करना है, सुनते जाना है। जो वीडियो लेक्चर्स मिलेगा उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये सारा चीज, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि यस सर बताए थे। फॉर थीटा बिटवीन 0 to 90, π/2 को क्या बोलते हैं बच्चों? 90 डिग्री है, π/2 रेडियन। 90 degree. Sin theta increases as theta increases. Is this a statement true? Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Yes, True, sir. sir. True, true. True. For theta 0 to 90, cos theta will increase as theta will increase. No, Incorrect. sir. No, sir. Yes, Wrong. Okay, sir. Decrease Wrong. theta decrease. Decrease होता है, क्या बात है? Yes.
कॉस 0 डिग्री Yes, होता है 1, Degree जबकि होता है। कॉस 90 डिग्री होता है 0। घट गया ना, थीटा बढ़ा तो वैल्यू घट गया, तो बी रॉन्ग हो गया। और सी Right. Right, sir. Correct. sir. और डी रॉन्ग। Right है सर। Wrong है सर। गुड। बच्चों ये लग रहा है कि क्लास में पढ़ा तो यहाँ पे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। सर। Yes, sir. Yes sir। करेक्ट मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है उसको मार्क करना है। There will be some theta for which sin theta is equal to 3/2. Is it correct statement or incorrect? Incorrect. साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये Incorrect. आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि इनकरेक्ट को मार्क करना है ना, तो मार्क कर दिया। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट इसी को आज लिखना है आंसर। There will be some theta for which tan theta is equal to 3/2. This is correct statement. क्या है ये? करेक्ट। Correct. tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक। There will be some theta for which cos theta is -half. This is also correct. Yes, sir. Correct, sir. Correct. होगा। cos थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से लेकर के +1 तक होगा, और यही साइन थीटा के लिए भी होगा, है ना बच्चों? एक बार मैं बता Yes, देता हूँ, यहाँ पे ये है 0, ये है बच्चों -1, ये है +1। बच्चों इधर हो जाएगा साइन थीटा भी हो जाएगा इसी रेंज में, और कॉस थीटा भी इसी रेंज में होगा। किस रेंज में? साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से लेके +1 के बीच में। लेकिन सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा या तो -1 से कम होगा या +1 से ज्यादा होगा। सेक एंड कोसेक। secant theta या cosecant theta will be either greater than 1 और लेस देन -1। इक्वल भी हो सकता है, ये भी इक्वल साइन है। व्हाट अबाउट tan थीटा? tan थीटा एंड cot थीटा कैन बी एनीथिंग। क्या जो नए बच्चे हैं उनको भी ये याद कर लें? ऐसे नंबर लाइन पे मैंने दिखा दिया। There will be no theta for which tan theta is equal to 1. Is it correct statement? No, sir. Incorrect statement. मतलब Wrong statement. तो पता है कौन सा थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? 45 डिग्री इज इक्वल टू। रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, 45. इसलिए डी भी हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? ए एंड डी। इज इट क्लियर? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इनकरेक्ट Yes, sir। स्टेटमेंट को मार्क करना है। बच्चा को सब आता है, आकर के करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करके चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मार्क्स माइनस में आ जाएगा, सब जानते हुए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि पूछा क्या गया है। देखो 2-3 बच्चे चले गए, बिकॉज मुझे लग रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। 64 से 61 हो गया। चलो बच्चों, सर पहले 68 था। नहीं वो तो कुछ क्या हुआ था कि कुछ दूसरे बैच के भी ज्वाइन कर लिए थे, गलती से मैंने एक बैच में डाल दिया था। चलो बच्चों आते हैं। fx इज इक्वल टू क्या आता है? 2/1 + x²। ये दे दिया है, ये तो कर सकते हो क्या? यस सर। लेकिन ना ए और बी तो निकालो, लेकिन ये सी ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर सी और डी एक बार रिपीट कीजिए। ये सी और डी समझना है, ये तो पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन स्टिल थोड़ा समझा देते हैं बच्चों। ये क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगा बच्चों, डिनोमिनेटर वाला।
आर यू Yes, गेटिंग sir. माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. और ये मिनिमम कितना हो सकता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब x 0 हो। और कोई वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर तो कुछ होगा ही ना, निगेटिव भी रखोगे, सपोज -1 भी रखा तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। Positive 1. सो ये मिनिमम कब होगा बच्चों? व्हेन x इज मिनिमम Zero. 0, एक्स स्क्वायर इज मिनिमम, दैट इज x 0। ये जब मिनिमम तो दिस होल इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 मतलब 2। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। Yes, Yes, sir. sir. इसको थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x का वैल्यू सपोज 1 रख दिया, कहो नहीं सर 2 से ज्यादा हो सकता है, x का कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, इसका वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। चेक इट। x का वैल्यू सपोज 1 रख दिया, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कोई रख दिया -2 रख दिया, 1 प्लस -2 का स्क्वायर 2/5 हो जाएगा। 5. 2 से तो कम ही है ना। There will be some x for which fx will have value more than 2. तो स्टेटमेंट Wrong अगर option. कोई पॉजिटिव वैल्यू x की जगह पर रख Wrong. दी तो हाँ, मोर देन 2 कभी नहीं हो सकता। x का वैल्यू 0 रखे तो 2 और उसके बाद और 2 से कम ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। बच्चों वैसा ही थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये भी है। सर बोलो। सर अगर डी x वाला की एक बार जगह पर repeat कोई कीजिए। पॉजिटिव वैल्यू रख दी तो क्या फिर से बोलो, जैसे +2, क्या फिर से बोलो एक बार। सर डी अगर वाला एक बार x की जगह पर कोई पॉजिटिव वैल्यू हमने पुट कर दी तो हम्म फिर तो आंसर तो 2 से बड़ा ही आएगा ना सर। रखते हैं ना, x की जगह पे क्या रखूं बोलो? x की जगह पे क्या रखूं बोलो तो? 2 से छोटा हो गया 100 सर। 5 रख देते हैं x की जगह पे। 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 26, isn't it? फंक्शन ऑफ x जो है वो इतना है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? x का नहीं, इतने का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यस सर। चलो बच्चों, तो जो बच्चे नए बच्चे हैं डोंट वरी बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, आज ऐसे ही डिस्कशन रखा है थोड़ा, जो बच्चे 2 दिन से पहले पढ़ रहे थे उनके लिए, क्योंकि टेस्ट है कल। बच्चों ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ये सारी चीज ना पढ़ाऊंगा अभी। ओके सर जितना सीखा है उतना ही रहेगा ना हाँ, टेस्ट में? जितना सीखा उतना ही रहेगा। और सर 5 16 क्वेश्चन ये भी डिस्कस करूं बच्चों कि आगे बढ़ूं? डिस्कस करें। चलो एक काम करते हैं, मैं ये तो डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा है। कोई पूछा बच्चों 2 पेपर प्लस में आने साइन वाला हो तो थीटा, discuss ध्यान से सुनना, 2 प्लस साइन थीटा। ये सब बच्चों मैं तुम लोगों को बताया कि तुम थोड़ा सा चीज सीखे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. 1 1 2 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3 3. 3. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। y मैक्स जो होगा वो 3 होगा। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो सर पूछा जाएगा कि y का मिनिमम वैल्यू कितना है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? दिमाग लगाओ। 2 तो कांस्टेंट है, 2 मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मिनिमम है। और One. साइन थीटा मिनिमम कितना है? 1 होगा। तो 2 1 y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1। 1 इज इट क्लियर? तो देखो एक बहुत Yes, sir. बढ़िया सवाल तुम Yes, sir. कर रहे हो। 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू पूछा। बच्चों ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इट विल बी मैक्सिमम? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम होगा। मिनिमम हो।
मिनिमम ना Minimum डिनोमिनेटर में है बच्चों, नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा होगा तो क्वांटिटी पूरा छोटा हो जाएगा। सो दिस होल क्वांटिटी जो बड़ा सर्कल में सर्कल किया है, that will be maximum when denominator will be minimum। और ये मिनिमम कितना है बच्चों? 1. तो मैक्स वैल्यू कितना आएगा फंक्शन ऑफ थीटा का? 3/3 3. है ना। कोई पूछेगा हाँ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मिनिमम कब होगा? जब 2 + sin थीटा मैक्सिमम। दिस होल, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं फिर से, मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। 2 + sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, बट पूछा ये क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी कौन सा? ये वाला क्वांटिटी, ये कब मिनिमम होगा? मतलब जिस समय ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा बच्चों? कितना होगा? ये 3। 1. तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखो, ये वाला 18th भी कर लोगे, मैंने समझा दिया। 18th के बाद आते हैं ट्यूटोरियल 2। नहीं, अभी 2 सवाल और है। खासकर ज्यादातर सवाल ट्यूटोरियल 2 से होगा बच्चों। ये एक मैच कर सकते हो क्या? एनीवन? हाँ सर. Yes, sir. sin 180 Yes, माइनस sir. थीटा बच्चों, देखो sin 180 डिग्री माइनस थीटा minus sin theta. Sin theta. माइनस। Sin theta. Minus. अच्छा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों? सेकेंड या थर्ड? Second. Second Second. quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Positive. Positive sin theta. पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 में करेंगे तो साइन का साइन, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। कौन सा है बच्चों? Option third. Sin theta. Positive sin theta. मैच बता देते हैं। गुड। Option R. cos 180 प्लस थीटा, Minus sin theta. Minus cos theta. cos cos sin होगा तो cos होगा Minus बच्चों। 180 में कर रहे हैं। Option S. कौन सा? Cos theta होगा. एस। बहुत बढ़िया। Cos theta. Minus cos. cos 180 माइनस थीटा, Minus cos theta. Minus cos theta. Minus cos theta. cos 90 डिग्री प्लस थीटा, Minus sin Sin theta. Minus sin theta. माइनस साइन बच्चों 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा और cos का हो जाएगा साइन। तो ये पुराने बच्चों को समझ में आ गया होगा। दिस इज द मैच। और ये तो बच्चों बहुत ही इजी है। Zero. cos 120 डिग्री निकालने आता है, sin 30 डिग्री 1. निकालने आता है। You can- Zero sir. Zero. Then नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज। ये सब चीजें मैंने पढ़ाया बच्चों। ये सारी चीजें, ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे। sin π/2 प्लस थीटा, यू नो दिस। B इसमें cos. 3 4 5 6 7 में बताओ, ये इसमें डाउट है क्या किसी को? क्या ये सब पढ़ाया क्या? विच वन इज Sir, fifth. का? Sir fifth बताओ ना. Sir, fifth one बताओ. फिफ्थ बता देते हैं, ठीक है। Question number 5 sir. फिफ्थ वन बताता हूँ बच्चों। अच्छा, तुम लोग बताना कि साइन 22 डिग्री 22.5 डिग्री
तो कुछ रिलेशन किससे मैं रिलेट करूं इसको? डबल एंगल में व्हाट इज द डबल ऑफ दिस? सर 1 minus cos 2 theta equals to 2 sin square theta. क्या? हाँ वो फॉर्मूला। हाँ एकदम सही, सही गया। तो 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा अगर 22.5 है बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा 45 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट, हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आया। 1 माइनस। हाँ बताओ किसको नहीं समझ में आया? बोलो चैतन्य। चैतन्य तूने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या चैतन्य? नहीं सर। हाँ, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया उसको नहीं समझ में आएगा, जिसका पहला लेक्चर है उसको एकदम से नहीं समझ में आएगा। और बट डोंट वरी बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड दिस। तो चैतन्य बस इसको याद कर लो, उसके बाद तो ये लिखा, ये अगर जानते हो तो यहाँ से यहाँ भी लिखने आता है तुझे। और cos 2 थीटा मतलब ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। सॉल्व हो जाएगा बच्चों? अब बच्चों सॉल्व हाँ सर हो जाएगा। सर एक बार रिपीट प्लीज। हाँ बच्चों, कहाँ सुदर्शन, तुम्हारा तो आज फर्स्ट लेक्चर है ना? यस सर। नहीं सर एक बार हुआ है। अच्छा, तो ये सब सेकंड पढ़ा था, लेक्चर है सर। ये सब पढ़ा था क्या ये? क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस 2a, एंगल बच्चों 2a है, एंगल a का ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू 2 sin square a. In this formula, from this formula, put a is equal to 22.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू पता है तो यू कैन फाइंड sin a। क्या ये लिख सकता हूं बच्चों? क्या मैं स्टेप ज्यादा तेजी से भाग गया? क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। इसको लिखा चैतन्य भाई, ये समझ में आया? वे बच्चे चुप चुप हो गए एकदम, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एनीवन कुछ तो बोलो यार। सर हाँ सर समझ में आ गया। एक का आया आंसर। नहीं यार। आयुष पवार 13th नहीं हुआ है मुझे, आते हैं 13th पे। तो जिसने पूछा कि सर ये कैसे निकालना है, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है, सो यू कैन फाइंड दिस। यस सर। ठीक है ना? डायरेक्टली 13 पे चले जाए क्या? सर 8 वाला बताओ ना एक बार। सर 8 वाला? यस सर 8th one। 8th वन इज ऑल्सो इजी बच्चों। 1 अपॉन, कल मैंने शायद स्टार मार्क करके बताया था बच्चों के, स्टार मार्क है 1 प्लस कॉस 2x। क्या लिखेंगे बच्चों? cos 2x को 2 cos square x। ये उन्हीं हाँ, बच्चों को समझ में आएगा जो पिछला लेक्चर सिंसियरली अटेंड किया है। 2, ये 2, 1 प्लस कॉस 2x को ये लिख लिया, 1 अपॉन 2 cos x हो जाएगा बच्चों, दैट इज तो cos x 2 का हो sec जाएगा x आएगा। sec x by 2। विच वन इज करेक्ट? हाँ sec x by 2। बी इज करेक्ट। 8th आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर।
बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों 9th ऑनवर्ड्स नहीं आएंगे, 9th ऑनवर्ड अभी पढ़ाया नहीं है। तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कुछ समझ में आएगा तब भी तुम ये कर सकते हो अभी। अच्छा ये पता है क्या, ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला नहीं बताया, बता सकते हैं बच्चों? ये कर सकते हो बच्चों, तुम लोग ये कर सकते हो, sin 5 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो जो किया ये कर सकते हो, इनफैक्ट ये भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसी को पता है क्या, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू साइन साइन टू ए, हाँ साइन टू थीटा। sin 2 theta. बहुत बढ़िया। साइन टू ए, अब ऐसे ही तो तुम्हें Sin याद हो 2 जाएगा, theta. 2 sin a इंटू कॉस ए, sin 2 ए बच्चों। तो बच्चों sin a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? 1. sin 2a डिवाइडेड बाई 2। अब कोई ये बता सकता है कि ये क्या होगा? एक जगह 15 डिग्री पुट साइन कर। 30/2 क्या बात है, क्या बात है। 1/4 होगा। sin 2 इंटू 15 डिग्री जो कि 30 डिग्री होता है, और ये पता है बच्चों sin 30 होता है हाफ, और एक और हाफ है, तो 1/4 डी द करेक्ट। चलो बच्चों, तभी बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, टफ सवाल पूछ दिया था।